अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं बैटिंग ऐप के बारे में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो घर बैठे पैसे कमा कर रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और सोचते हैं कि बैटिंग ऐप ही वो रास्ता है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी इस बात में कितनी सच्चाई है और ये बैटिंग ऐप आपकी कितनी मदद कर सकते हैं और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि आप करोड़ों रुपए जीत भी गए तो आपके लिए हलाल होंगे या नहीं। तो ऐसे ही सोच और सपने थे अली के, जो मिडिल क्लास फैमिली से था। छोटी सी जॉब थी, घर पर बीवी और 5 साल की प्यारी सी बच्ची थी। अली अपनी माशी हालत को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। कभी कभी उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि अपनी बच्ची के लिए कुछ खिलौने खरीद सके। अली ने सोचा, क्यों न मैं भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लूं, क्या पता मैं करोड़ों जीत जाऊं। ये सोचकर अली ने ऑनलाइन गेमिंग पर पैसे लगाना शुरू किया। कभी हारता तो कभी जीत जाता, लेकिन अली लगा रहा। पैसे नहीं होते तो उधार लेकर भी लगा देता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अली के पास कुछ नहीं बचा, न घर पर देने के लिए कुछ पैसे थे और न उधार चुकाने के लिए। बिलाखिर इन सारी चीज़ों से परेशान होकर अली अपनी ज़िंदगी ही से हाथ धो बैठा। ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आप देखो तो आपके आसपास भी अली जैसे हज़ारों लोग होंगे जो इन बैटिंग ऐप के पीछे अपना पैसा, वक्त और जान तक गंवा देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि पिछले महीने ही हैदराबाद में 25 साल नौजवान ने 2.5 लाख हारने के बाद सुसाइड कर लिया। इस तरह के और भी वाक़यात आपको मिल जाएंगे। इन सब को देखते हुए एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये लोग आखिर इस हद तक कैसे पहुंच जाते हैं कि अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो इसका जवाब ये है कि एक एडिक्शन है, जैसे शराब का एडिक्शन और लत होती है, और ये इंसान को दिमागी एतबार से कमज़ोर और बीमार कर देता है। इसके चलते इंसान न कुछ सोच सकता है और न कुछ समझ सकता है। खुद WHO ने इसकी तस्दीक की है कि गैम्बलिंग सेहत के लिए खतरा हो सकता है। इससे जहनी बीमारी और ख़ुदकुशी के वाक़यात में इजाफ़ा होता है। और आगे ये भी लिखा है कि ये आपके समाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचाता है। इस एडिक्शन के चलते आपके लोगों से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, और फिर इसमें लोग जितने पैसे जीत नहीं पाते उससे ज़्यादा तो हार जाते हैं, इसलिए कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ एक बैटिंग ऐप पर कम से कम 1 करोड़ लोग टीम बनाते हैं। अगर आप ऐसे खेल में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें खेलने वाले 10 लोग हैं तो आपके जीतने के चांस होंगे 10%, और अगर 100 लोग हों तो चांस होगा 1%, और अगर इस खेल में 1 करोड़ लोग हैं तो इसमें आपके जीतने के चांस होंगे 0.0001%। अब जिस खेल में आपके जीत के चांस इतने कम हो उसमें पैसे लगाना बेवकूफ़ी नहीं तो और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये गेम ऑफ लक नहीं, गेम ऑफ स्किल है, कि आपको खेलना आता होगा तो आप जीत जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि अगर ऐसा होता तो क्रिकेटर्स जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज और आपसे ज़्यादा स्किल है वो रोज़ाना इससे करोड़ों कमाते, हालांकि उनमें से एक भी इस पर पैसे नहीं लगाता। और फिर उसमें चूँकि पैसे थोड़े थोड़े करके जाते हैं, इसलिए जब तक बिल्कुल बर्बाद न हो जाओ इसका एहसास भी नहीं होता। और फिर भी अगर आप करोड़ों रुपए जीत गए तो क्या ये आपके लिए हलाल होंगे? जवाब है नहीं। कुरान और हदीस में इसे साफ तौर पर हराम करार दिया है। सूरह माइदा की आयत नंबर 91 में जहां अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया है, वहीं इसकी 2 खराबियां और नुकसान भी बताए हैं। एक दुनियावी नुकसान कि इस आदत की वजह से दुश्मनी आम हो जाती है, जिससे आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी का ताल्लुक हो या दोस्ताना ताल्लुक, और ऐसा होता हुआ हम अपनी आंखों से देखते हैं। और दूसरा उखरवी नुकसान कि इसकी वजह से ज़िक्र और नमाज की तौफीक ख़त्म हो जाती है। अब जिस चीज़ में दुनिया और आखिरत के इतने ज़्यादा नुकसानात हो, भला वो कैसे जायज़ हो सकती हैं? और वैसे भी हराम की दौलत इंसान को कभी राहत नहीं पहुंचा सकती, बल्कि उल्टा और ज़्यादा परेशान करके छोड़ती हैं। और ये बात याद रखें कि आपका पैसा,
وقت اور جان حرام کے کروڑوں روپیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس کو اس کے پیچھے برباد نہ کرے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے خود بھی بچے اور اوروں کو بھی روکے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کرے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے۔